हाय दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे अबाउट ऑडियो बिकॉज ऑडियो मेक्स ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ अ गुड वीडियो। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार सिनेमाटोग्राफर्स को देखा है जो बहुत ही अच्छा शूट करते हैं बट ऑन कैमरा ऑडियो या फिर माइक्रोफोन लगा के ऑडियो बहुत ही बेकार रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल द सेटिंग्स। सो लेट्स गो इनटू द मेन्यू। सबसे पहला है इंटरनल माइक लेवल एडजस्टमेंट विच इज सेट टू ऑटो। नाउ इफ यू सी दिस, मैं जो भी बोल रहा हूँ कैमरे के जो बिल्ट इन माइक्स हैं वो एक अच्छा खासा लेवल दे रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ प्रॉब्ली, अब इसमें वो एग्जैक्टली मार्किंग तो आ नहीं रही है बट दिस इज राउंड अबाउट दैट येलो मार्क। इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मैक्स टू मैक्स -12 dB से थोड़ा सा ऊपर, सो दैट आपके पास पोस्ट प्रोडक्शन में भी थोड़ी सी बेटर लेवरेज रहे कि आप उसे बूस्ट कर सको। बट यूजली ऑटो इज द वर्स्ट सेटिंग बिकॉज आपका जो कैमरा होता है वो बना है टू टेक गुड क्वालिटी पिक्चर्स एज वेल एज वीडियोस, नॉट टू रिकॉर्ड गुड क्वालिटी ऑडियो। तो इसके प्रीएम्प्स बहुत ही बेकार होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ ऑटो यू गो इनटू मैनुअल मोड एंड यहाँ पे आप एग्जैक्टली जाके सेट कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई माइक्रोफोन है नहीं कि कितना बेटर ऑडियो आए। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी अगर आप देख रहे हो दिस इज स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग टिल -20, बट अगर मैं इसे और कम कर लेता हूँ -22, तो अब वो आवाज़ और नीचे आ रही है। बट इफ़ यू थिंक obviously a good pair of headphone always help, but if you think वो आवाज़ बहुत ही कम है because we want to target the -12 वाला कैटेगरी, तो मैं यहाँ से ये dB को बढ़ा दूंगा and now when I'm talking I am probably getting into the -12 dB wala category. Probably I think -12 dB is set. So this is how I will set. ये कभी भी इसको मैं ज़्यादा नहीं, ये कभी भी इस टाइप के रेड जोन में नहीं आना चाहिए बिकॉज अगर ये रेड जोन पे यहाँ पे पीक कर रहा है दैट मीन्स आपकी आवाज़ पूरी क्लिप हो गई और उसमें कोई भी डिटेलिंग नहीं रहेगी। सो लेट्स कम बैक इन द नॉर्मल मोड एंड कीप दिस टू माइनस, क्या था वो सेटिंग, बेस्ड ऑन हर किसी की आवाज़ पे ये डिफर कर सकता है। ओके, इसके बाद जो सेकंड सेटिंग है वो है एक्सटर्नल माइक एडजस्टमेंट। अब आपके पास किसी भी ब्रांड का माइक्रोफोन है, अपने माइक को कैमरे से कनेक्ट कर लीजिए। अब मेरे पास यहाँ पे है दिस इज डेटी वी माइक D4 विच यू कैन सी। अब हर टाइप का जो माइक्रोफोन जो भी आप कनेक्ट करते हो, कुछ कुछ माइक्रोफोन्स में आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। दिस हैज़ फ्रॉम -5 dB से लेके ऑल द वे टिल +10 dB तक, तो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ गुड कंट्रोल। बट ये तभी काम करेगा जब मैं अपने कैमरे में इसके हिसाब से सेटिंग को डायल इन कर दूंगा। सो नाउ आई गो इन एक्सटर्नल। अब इसमें है ऑटो एंड मैनुअल। सो ऑटो आई टोल्ड यू आई नेवर यूज, यू शुड ऑलवेज यूज मैनुअल, क्योंकि बेस्ड ऑन आप किस टाइप का माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो। कुछ माइक्रोफोन्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत सारी एक्सटर्नल सेटिंग्स देते हैं कि आप डायल इन कर सको। तो यहाँ पे वी गो इनटू मैनुअल। नाउ दिस इज ऑन 0। अब ये जाता है फ्रॉम -5 dB से +10 dB तक। अब इसके हिसाब से, अब ऑब्वियसली द माइक्रोफोन इज पॉइंटिंग देयर तो आवाज़ इतनी क्लियर होगी नहीं, बट इफ़ यू सी आई एम पीकिंग क्योंकि वो रेड जोन पे चला गया है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो व्हाट आई हैव 2 ऑप्शंस टू डू हियर। यहाँ पे माइक्रोफोन के ऊपर ही मैं इसे थोड़ा सा और कम कर दूँ, तो मेरा जो अब इनपुट गेन लेवल है मैंने इसे कम करके -4 dB कर दिया है। तो नाउ इट इज आई एम नॉट पीकिंग। बट अगर आप इससे भी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है एंड यू आर स्टिल पीकिंग, देन यू कैन गो ऑन द सेटिंग ऑन योर कैमरा एंड यू कैन इवन टेक इट मोर डाउन, प्रॉब्ली -4.5। सो नाउ आई एम बिटवीन द -12 वाला रेंज, -20 के ऊपर -12, which is a good range. This is ideally you should do it. If you want, फॉर एग्जाम्पल संगीत के टाइम पे कभी कभी हम जब स्पीकर्स के साइड में आ जाते हैं ये वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप इमीडिएटली आपके माइक्रोफोन के ऊपर जाके वो सेटिंग को चेंज कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी आके वो डीबी को कम कर सकते हो। बट ऑलवेज इंश्योर दैट यू आर हिटिंग द -12 dB का मार्क, सो दैट आपको पोस्ट प्रोडक्शन में भी थोड़ा सा बेटर लेवरेज हो कि आप अगर आपको कहीं पे आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई तो आप उसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। Then comes the next setting which is the mic jack setting. This is mic level and line level.
जब भी आप इस टाइप का कोई माइक्रोफोन लगाते हो तो दिस इज गुड माइक शुड बी द सेटिंग है। बट अगर आप इसे किसी एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हो या साउंड मिक्सर, मतलब बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस के, तो आप वहाँ पे लाइन ले सकते हो। बट इन आवर केस, बिकॉज वी विल ऑलवेज यूज external microphone, so mic setting is the good. Then you have settings like mic limiter, off, wind, low cutter. अब ये सब बहुत अलग अलग plugins हैं. I have set all this to off. The reason for that is क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं पोस्ट प्रोडक्शन में इस पे काम करूँ. So I basically use all this. Then is your headphones level. आई थिंक आपको बाय डिफॉल्ट एक हेडफोन हरदम अपने साथ कैरी करना चाहिए, बिकॉज यू विल ऑलवेज नो हाउ यू आर मॉनिटरिंग योर ऑडियो लेवल्स. इसके बाद लास्ट में आ जाता है XLR माइक अडेप्टर सेटिंग. अब ये काम करता है सिर्फ, आई थिंक टास्कैम का एक मॉडल है जिसका नंबर या नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ. उससे आप कैमरे के ऊपर यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड विच गोज इनटू योर 3.5 mm, नहीं, विच बेसिकली गोज ऑन टॉप ऑफ योर कैमरा, ऑन टॉप ऑफ योर हॉट शू. अब उसके ऊपर आप कोई भी डायरेक्टली अपना बूम माइक टाइप लगा सकते हो, एंड इट डायरेक्टली टॉक्स टू द कैमरा थ्रू द हॉट शू ओनली. ऑब्वियसली यू विल गेट मच बेटर क्वालिटी, लाइक आपके सोनी FX3 में जहाँ पे आप वो छोटे मिनी बूम्स लगा सकते हो. बट दैट इज ओनली विथ टास्कैम सो फार, and not some other like Zoom. I don't think they make any model which is compatible with Fuji, जहाँ पे आप बहुत ही बेटर 4 चैनल आउटपुट एंड बाकी वो सब रिकॉर्ड कर सकते हो. सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई. अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारी हेल्प हुई है तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब कर दो, फटाफट नीचे कमेंट भी कर दो. और इस टाइप के अगर आपको और भी कोई वीडियोस देखने हैं मैं किस टॉपिक पे बनाऊं तो उसे भी नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा.